नमस्कार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो 8 फरवरी 2024 को जो अपना पहला सरकार ने बजट पेश किया है, उस बजट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आमजन को किस प्रकार राहत दी गई है, युवाओं बेरोजगारों के लिए किस प्रकार की घोषणा है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए किस प्रकार का विजन है सरकार को, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतियोगी परीक्षा में कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकांश जो बजट में घोषणाएं शामिल होती है, उनको ध्यान में रखते हुए कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जरा देखिए, शुरुआत है जो मेन जो घोषणाएं उस पर सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान बजट की जो बड़ी बातें उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वह है, राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख सोलर संयंत्र। 5 लाख सोलर संयंत्र राजस्थान में लगेंगे। स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। 5 लाख ग्रामीण घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अगले 4 वर्ष में 20,000 गाँवों में जल संरक्षण ढांचे। अब ईआरसीपी में 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा लाभ। मेट्रो लाइन का होगा विस्तार। जीएसडीपी में 30% हिस्सा कृषि और अलाइड को। 5,000 से ज़्यादा सोलर प्लांटों को लगाने अलग से। युवा साथी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव। जयपुर के निकट विकसित होगी हाईटेक सिटी। 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। प्रदेश के राजमार्गों को 25 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1150 की गई। 200 करोड़ का पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणाएं। साइबर हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। इस बार बजट राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी जी ने पेश किया है, जो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं। फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बिजली किट दिए जाएंगे। 20,000 फार्म पॉन्ड। 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल का क्रेडिट कार्ड। राजस्थान बजट की बातें और देखिए क्या महत्वपूर्ण घोषणा है सरकार की। सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। जोधपुर के खिजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजनाओं की शुरुआत होगी। वाहन कार्ड से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ जिलों में आदर्श स्टेशन केंद्र स्थापित होंगे। जोधपुर के खिजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा। माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपाउंड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी। बकाया वेट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को किया समाप्त। 10 म्यूजियम व आर्को गैलरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। महाराणा प्रताप से जुड़े क्षेत्रों के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनेगा। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश में शस्त्र सेवा संग्रहालय के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन होगा। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड और वीमन हेल्प डेस्क होगी स्थापित। कॉन्फेड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ऑन डोर स्टेप मेडिसिन। मीसाबंदियों की पेंशन को दिया जाएगा कानून का दर्जा। आरजीएचएस योजना के पेंशनर्स को मिलेगी सुविधा। गोविंद देव जी, मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर डीगी, कल्याण जी अन्य आस्था केंद्रों का किया जाएगा विकास।
20 मंदिर और आस्था केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान। चिरंजीवी योजना का नाम बदला, अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा नाम। 200 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। कैंसर का डे केयर ट्रीटमेंट भी होगा योजना में शामिल। अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को अब केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी। पहली से 8वीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्योपुर, बीकानेर, भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की शुरुआत होगी। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राजस्थान बजट की बातें में और देखिए क्या है। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, कैंपस प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड व आरपीएससी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए खुशखबरी है, राजस्थान में होगी 17,000 पदों पर भर्तियां। राजस्थान इंफ्रा मिशन 2,000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा। 5 लाख गोपालक को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अगले वर्ष 12 लाख किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। गोवंश संरक्षण और उनसे जुड़े परिवारों को दी जाएगी सहायता। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत अगले वर्ष 4 करोड़ पौधे किए जाएंगे वितरित। रावली हिल्स क्षेत्र में 30,000 हेक्टेयर में किया जाएगा वृहद वृक्षारोपण। गोडाउन संरक्षण के किए जाएंगे अहम प्रयास, जो लुप्त होता जा रहा है उसको बचाने के लिए। अगले देखिए, राजस्थान बायोडायवर्सिटी प्रोडक्ट के लिए अगले वित्त विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। जसवंतगढ़ में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य किए जाने का प्रावधान। लखपति दीदी योजना 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 18 से 45 वर्ष के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए की सेविंग बोर्ड मिलेगा। महिलाओं को पहले प्रसव पर 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए ट्रेड किया जाएगा। इस प्रकार साथियों, अभी जो सरकार ने बजट पेश किया है वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने, तो उसके अंदर इस प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।